विधानसभा चुनाव में आजसू को मिली करारी हार के बाद पार्टी एक बार फिर से पुराने तेवर में लौटने को तत्पर दिखाई दे रही है। आज पार्टी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में पार्टी में करीब 25 साल के बाद एक पुराने कार्यकर्ता और नेता की वापसी हुई है। इस मौके पे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने क्या कहा, दीपक महतो को लेके, साथ ही कई अन्य विषय पे उनकी क्या बेबाकी से उन्होंने कहा है, वो पहले मैं आपको सुनाता हूँ। आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज कर्पूरी ठाकुर जी की आज जयंती जन्मोत्सव है। इनके प्रति आज हम सभी लोगों ने भारत रत्न पूर्व मुख्यमंत्री जो संयुक्त बिहार के हमारे थे, आज के दिन में भी कर्पूरी जी के वो आंदोलन और देश के लिए खड़ा किया गया इनका जनमत, जिसमें सभी को अवसर देने का, हर तबके के लिए भारत के संविधान में सम्मान बढ़े, बाबा साहब के उस विचार को और आगे बढ़ाने में कर्पूरी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज ऐसे ही दिन को चिन्हित करते हुए और संयोग ही कहेंगे कि आज इस राज्य के लिए अपना समर्पित पूरा जीवन को करने वाले दीपक जी फिर से इस राज्य के नए दीपक के नए लोगों के साथ फिर से उठान करेगा। क्योंकि जुझारू लोगों की आवश्यकता प्रदेश में आज के दिन ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि जिस तरह से ये प्रदेश अपने गठन के उद्देश्य को कहीं ना कहीं राजनीति में खोता जा रहा है, इसकी जो मर्यादा, राज्य की जो मर्यादा और जो वजूद को कहीं ना कहीं झारखंड के लिए लड़ने वाले बैठ के उस पर अगर चिंता करते हैं, अगर उस पर अपना विचार रखते हैं, तो कहीं ना कहीं घोर निराशा दिखाई देता है। वोट की राजनीति में लोग सत्ता पर काबिज होना, सत्ता पर आना, लगातार सत्ता पे आना, ये तो चलता रहेगा, लेकिन इस बात का ध्यान शायद सत्ता में बैठने वाले लोगों को नहीं है कि यह सत्ता कैसे हासिल हुआ और इस सत्ता में बैठने वालों को दायित्व क्या होता है। जब तक उसमें बैठे लोगों को दायित्व बोध इस सत्ता का ना होगा, इस प्रदेश के गठन का ना होगा, तब तक एक बड़ी निराशा कहीं ना कहीं एक बड़ी आबादी के बीच में हमेशा बना रहेगा। उन चिंता की लकीर को दूर करने का अगर कोई प्रयास कर सकता है तो केवल आजसू पार्टी है और आजसू ही इस काम को पूरा कर सकता है। हम राजनीतिक रूप से अपने लोगों को और ऐसे स्वभाव को फिर से एकत्रित करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी तैयारी है कि इन विचारों को लोगों को फिर से एकत्रित किया जाए और फिर से इसके मूल लड़ाई और इसके अस्मिता को सुरक्षित रखने के लिए हमें वही झारखंड, मर्यादित झारखंड को स्थापित करने की तैयारी में हम सभी लोगों को काम करना पड़ेगा। इस राज्य में अपनापन का भाव के साथ आगे बढ़ सके, कोई ठगा हुआ महसूस ना करे और आने वाले समय इस प्रदेश को बेहतर गढ़ने के लिए एक बड़ा चिंतन का, एक मंथन का हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के यूथ राजनीतिक चिंता, राजनीतिक दूरी को निश्चित रूप से ध्यान रखें कि राज्य की राजनीति में आजसू आज भी दूरी बना हुआ है और उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी चिंता, राजनीतिक चिंता को बढ़ाई, राजनीति में आने के उद्देश्य को बढ़ाई, ऐसी हमारी तैयारी रहेगी। दीपक जी ने अपने बोलने में 3-4 बार एक बात को रिपीट किया कि मुझे वही खुला छूट मिलना चाहिए। इन्होंने रिपीट किया, मुझे याद है आंदोलन के समय में ये हर चीज का निर्णय तुरंत पाने की इच्छा रखते हैं। मैं ये तेवर को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, क्योंकि उसी तेवर के आसपास हम लोग रहे। निश्चित रूप से दीपक जी का तेवर आज भी बरकरार रहे। इस तेवर की आवश्यकता इस प्रदेश को है, इस तेवर के साथ आगे बढ़े। जज्बा बड़ा स्पष्ट है, पूरा राज्य आपका इंतजार कर रहा है, नौजवान आपका इंतजार कर रहे हैं। अपने विचारों को, पार्टी के विचारों को वहां तक पहुंचाने में आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मेरी पूरी टीम, पूरी पार्टी आपके साथ है। आइए और फिर से उसी तर्ज पर उस G79 में जो आपने उस घटना का जिक्र किया या उस समय से जो आपने काम करना प्रारंभ किया है, आप एक जिद्दी कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं। आपका जिद पार्टी को ऊंचाई तक ले जाएगा।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से दीपक जी का और उनके पूरे परिवार को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत बधाई। हालांकि सुरेश महतो का मानना है कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन आसू पार्टी आज भी झारखंड की राजनीति में धुरी है। सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।